हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की फ्रेंड्स मेरी वीडियो टैली के ऊपर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर किसी डेटर से एडवांस रिसीव किया है और आप सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप टैली के अंदर एंट्री करेंगे। और अगर आपका डेटर आपको कहता है कि जो आपको ऑर्डर दिया है वो कैंसिल करो, मेरे पैसे वापस करो, और जो इनवॉइस जनरेट किया आपने उसे कैंसिल करो, तो किस तरीके से आप एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। रिसिप्ट वाउचर के अंदर 1 जुलाई, यहाँ मैंने डेट ले ली, यहाँ मैंने बैंक जिस बैंक में मैंने उससे पैसे लिए, यहाँ मैंने डेटर ले लिया जिससे मैंने पैसे लिए हैं एडवांस। फ्रेंड्स, ये लेजर्स वगैरह क्रिएट करना सीखना हो तो आप मेरे पिछले वीडियो से सीख सकते हैं किस तरीके से लेजर क्रिएट होंगे। यहाँ मैंने एडवांस ट्रैक करते हुए इस तरीके से एंट्री, यहाँ मैं डिटेल फिल भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं ब्लैंक छोड़ के भी आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ कॉन्फ़िगर में जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं आए, जो यह विंडो ओपन हुआ है उसमें ऑप्शंस लाने के लिए कॉन्फ़िगर में जाके इन सारे ऑप्शंस को यस कर देंगे तो जो भी ऑप्शंस नहीं आने वो सारे यहाँ पर ऑप्शंस आने लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको F11 में ये एंट्रीज पास करने से पहले एक्टिवेट करना है। अकाउंटिंग फीचर्स में जाके आपको आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंदर मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करना है ताकि आप ट्रैक कर सकें अपने एडवांस वगैरह को। और उसके बाद यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इस सबको यस करना है। कैंसिलेशन के लिए आपके टाइम काम आएगा ये, इस तीनों को यस कर लें आप, जिस पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट और इनवाइस मोड में रखना है, इसके लिए यस कर लेंगे। जब आप कैंसिल करेंगे किसी की बिलिंग तो उस समय आपको काम आएगा क्रेडिट नोट इशू करने के लिए। अदरवाइज़ आपका क्रेडिट नोट हाईलाइट नहीं होगा, उसे हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन एक्टिवेट करना होता है। अब हम उसी मंथ में उसी डेट को या उस मंथ में किसी भी डेट को हम इनवाइस जनरेट कर देंगे उस पार्टी की जिस पार्टी से मैंने एडवांस लिया है। या मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट में मैं चाहूँ तो एडवांस, क्रेडिट, कैश कुछ भी लिख सकता हूँ जिस रूप में मैं उससे कर रहा हूँ। यहाँ पर इंट्रा स्टेट मैं लोकल कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अपने ही स्टेट में सेल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ले लूँ, नेगेटिव इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने परचेज की एंट्री नहीं की है, उसके लिए आप सोचेंगे नहीं। स्टॉक इसीलिए नेगेटिव मेरा दिखाई दे रहा है। यहाँ CGST SGST मेरा 9% वाला आइटम है, अगेंस्ट ट्रैक कर लूँगा मैं। और यहाँ पर मेरी अमाउंट है हो रही है 11,800, उतनी रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने एडवांस तो 50,000 लिए लेकिन मैंने इनवॉइस जनरेट की उसे सिर्फ 11,800 रुपये की। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम आ जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, 38,200 रुपये। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। पहले हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर। हमने जो एडवांस लिया, अगर हम नॉर्मल एंट्री पास करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में, क्योंकि हमें सेम मंथ में करना है और नॉर्मल एंट्री पास करनी है, तो उस सिचुएशन में हमें इनवॉइस हमेशा जितना मैंने एडवांस लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर एडवांस रिसिप्ट की जो मैंने बताया था कि आप नेक्स्ट मंथ में इनवॉइस जनरेट करते हैं तो किस तरीके से आप एंट्रीज करेंगे रिसिप्ट के अंदर एडवांस की। तो यहाँ पर हमें GST के अंदर पता ही है कि हम जो एडवांस लेते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स दे देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, भले हम इनवॉइस जनरेट करें या नहीं करें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 50,000 लेके 10,000 की बिलिंग कर दें और बाकी 40,000 के ऊपर गवर्नमेंट को नहीं देंगे आप टैक्स, ऐसी बात नहीं है। आपने तो एडवांस लिया ही क्यों। तो यहाँ पर आप जब भी इनवॉइस जनरेट करेंगे सेम मंथ में, अगर आपने एडवांस लिया है तो या तो 50,000 की करेंगे। सपोज इट मैं यहाँ पर 50,000 डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा रेट वहाँ पर चला गया। और उसके बाद या तो आप उससे ज़्यादा की करेंगे, क्योंकि अगर 50,000 की करते हैं यानी कि टोटल आपकी इनवॉइस वैल्यू विथ टैक्स आपकी अगर 50,000 रुपये होती है तो उस कंडीशन में तो आपने जितना एडवांस लिया आपने उतने की बिलिंग कर दी, तो गवर्नमेंट को आपको उसके लिए आपको एडवांस के लिए जो रिसिप्ट वाउचर में आप एंट्री करेंगे, नॉर्मल एंट्री करेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि आपकी इनवॉइस जनरेट हो गई तो टैक्स लाइबिलिटी रेज हो गई आपकी बैलेंस शीट में और आपने उतनी टैक्स गवर्नमेंट को पेड कर दी। गवर्नमेंट का तो मेन मोटो है आपसे टैक्स कलेक्ट करना, जो आप एडवांस पहले ले लेते थे लेकिन आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक किसी को माल नहीं बेचते थे और आपके पास पैसे भी पड़े। तो गवर्नमेंट का ये थिंकिंग हो गई है GST के अंदर कि आपने जो एडवांस लिया है आपने किसी माल के लिए लिया होगा कि किसी को पार्टी को देना है, तो जो आपने जिस माल के लिए लिया है और उस पर जितना टैक्स बनता है वो आप मुझे एडवांस के रूप में मतलब पहले ही पेड कर दो, भले आप इनवॉइस कभी भी आप इशू करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि अगर आप एडवांस ले रहे हैं किसी पार्टी से और नॉर्मल एंट्री पास करें क्योंकि आप सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि जितनी आपने अमाउंट लिया तो उतने अमाउंट की फुल बिलिंग कर दें। ठीक है, अदरवाइज़ आप या तो उससे ज़्यादा की बिलिंग करें। तो उससे ज़्यादा की बिलिंग करेंगे तो होगा क्या कि आप उतनी जो बिलिंग पे जो टैक्स कैलकुलेट होगी उतनी आप गवर्नमेंट को दे देंगे और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो पार्टी से आप कभी भी ले लेंगे जो आपका बचेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ मेरी 59,000 की बिलिंग हुई है। ठीक है, यहाँ मैंने अगेंस्ट टैक कर लिया और यहाँ मैंने 59,000 पूरा हुआ है।
यहाँ मैंने कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चल के देखते हैं बैलेंस शीट पर। यहाँ देख सकते हैं 9,000 जो मेरी सेल मैंने किया उसमें आपका ट्रैक हुआ कि इतना टैक्स बना, तो वो यहाँ पर आ गया है आपको क्रेडिट साइड। ये आपको गवर्नमेंट को पेड करना है नेक्स्ट मंथ अगस्त में, यानी कि जुलाई के लिए। और यहाँ फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा है जो पार्टी लेजर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है करंट एसेट में कि 9,000 उसे आपको देने, क्योंकि उसने तो आपको 50,000 ही दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं कि अगर वो मुझे कहता है कि नहीं कैंसिल करो इनवॉइस, तो किस तरीके से करेंगे। क्रेडिट नोट सेम डेट को ही मैं कर देता हूँ, इनवॉइस नंबर मैं वही ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं वही पार्टी ले लूँगा। और ये सब सीखना हो तो फ्रेंड्स कि किस तरीके से लेजर्स मैंने क्रिएट किए हैं, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया कि आप मेरी वीडियो देख लें पिछली जो मैंने अपलोड की अपने चैनल पर। यहाँ पर फिर वही, क्योंकि मैं पूरा का पूरा पार्टी को वापस कर रहा हूँ पैसे और उसकी पूरी की पूरी इनवॉइस कैंसिल कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं सब कुछ पूरा ही लूँगा। CGST SGST जो मैंने टैक्स रेट वगैरह लगाई थी ऑन अकाउंट कर दूंगा मैं यहाँ पर। हो गया फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में पार्टी लेजर 50,000, उसने आपको 85,000 दिए थे, उसने आपको 59,000 नहीं दिए थे। भले इनवॉइस आपकी 59,000 की जनरेट हुई थी, उसने आपको 50,000 दिए थे, उसके वापस आ गए, क्योंकि आपने इनवॉइस को जो इनवॉइस जनरेट की थी उसको आपने कैंसिल कैसे किया, क्रेडिट नोट से कैंसिल कर दिया, और 50,000 उसको देने हैं आपको। और यहाँ पर आपकी जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो भी हट चुकी हैं। हम GSTR में इसका फैक्ट देख लेते हैं। स्टेचुटरी रिपोर्ट्स GSTR 1 आप देख सकते हैं। ये जो आप नॉर्मल एंट्री पास करते हैं ना फ्रेंड्स एडवांस रिसिप्ट की, तो उसका GSTR पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं पहले ही आपको बता दूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं B2B आपने 50,000 की इनवॉइस जनरेट की और उसके बाद आपने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो ये बिल्कुल नील हो गया। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट व्यू एल्ट के साथ वी भी प्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर नील है आपका, बिल्कुल नील हो गया है। कोई आपको टैक्स नहीं पेड करनी गवर्नमेंट को। अब आप पार्टी को उतने पैसे वापस कर देंगे जो आपने उससे पैसे लिए थे एडवांस के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं HDFC बैंक जिस बैंक से मैंने लिया, मैं चाहूँ तो कैश भी दे सकता हूँ, लेकिन रिकॉर्ड रखने के लिए और कैश की ट्रांजैक्शंस ज़्यादा नहीं करनी है, इसीलिए आपने जब बैंक से लिया तो बैंक से ही वापस करें। यहाँ पर ऑन अकाउंट, यहाँ पर मैं डिटेल फिल कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसे स्किप भी कर सकता हूँ। और मैंने बता ही दिया कि उसमें अगर कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, आपको डिटेल फिल करनी है, तो आप कॉन्फ़िगर में जाके सारे ऑप्शंस को एक्टिवेट कर देंगे। इस तरीके से आप बैलेंस शीट में जाके देखिए, आपका यहाँ पर करंट एसेट भी नील हो गया पार्टी का, जो आपका बन रहा था कि आपको उसे पेड करना है। अब फ्रेंड्स हम एक टॉपिक और लेते हैं कि अगर आप एडवांस रिसिप्ट कर रहे हैं और सेम मंथ में आप इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं, ठीक है, तो आप एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एडवांस रिसिप्ट की एंट्री कर सकते हैं टैली के अंदर। ठीक है, एल्ट के साथ वी प्रेस कीजिए, एडवांस रिसिप्ट की मार्किंग हो जाएगी इससे। उसके लिए आप बटन बार पे जो एडवांस रिसिप्ट है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर ली जैसे मैंने उस समय की थी, खाली यहाँ पर आपको ये मार्किंग करनी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने वही पार्टी लेजर सेलेक्ट किया। यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके की एंट्री करने के समय, जैसे अगर रिसिप्ट वाउचर में मैं इस तरीके से एंट्री पास कर रहा हूँ, भले मैं सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ और मैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स उससे अमाउंट ले रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से यहाँ पर ये जो मेरा आइटम है सेलेक्ट कर लूँगा कि किस आइटम के मतलब बदले में मैं उससे ये पैसे रिसीव कर रहा हूँ। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जाके मैं ये दोनों ऑप्शंस को यस करूँगा, तभी मैं यहाँ पर ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का ये जो कॉलम खुला हुआ है तभी दिखाई देगा, अदरवाइज़ नहीं दिखाई देगा। अदरवाइज़ ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स में एंट्री हो जाएगी। आपको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लिया है तो आप इस तरीके से एंट्री करेंगे। और अगर आपको समझना हो कि एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कैसे करनी है एंट्री, या नेक्स्ट मंथ में अगर मैं इनवॉइस जनरेट करूँगा तो कैसे करनी है एंट्रीज़ वगैरह, तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप देख लें जाकर। तो सपोज इट मैं यहाँ पर 1,18,000 डालता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इसने खुद ट्रैक कर लिया कि हाँ 1,00,000 रुपये मतलब प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि बेस वैल्यू हुई, उसके ऊपर 9,000 सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स हुई, टोटल 1,18,000 हुए। और मैंने उस हिसाब से उससे ले लिया पार्टी से। यहाँ पर मैं चाहूँ तो सेकंड आइटम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो चाहे तो 14% की हो सकती है, 12% की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या 18% की हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही आइटम लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसने खुद दिखाया कि प्रिंसिपल वैल्यू मैंने 1,00,000 रुपये ली है। तो यहाँ पर मैं चाहूँ, यहाँ पर पहले तो मैं एडवांस ट्रैक करूँगा इससे, ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ CGST 9%, SGST 9% जो कि मैंने इसके लिए लिया है, टैक्स के लिए लिया है, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। और अगर मैंने मान लीजिए 14% लिया होता,
ठीक है फ्रेंड्स, 14% की गुड्स दी होती, तो यहाँ पर मैं उसके बाद यहाँ पर 14% CGST, 14% SGST इस तरीके से लेता। 12 की होती तो 6% CGST, 6% SGST इस तरीके से लेते जाता और उसके सामने वही अमाउंट डालता जो उसने ट्रैक किया है और जितने अमाउंट की मैं वो आइटम दे रहा हूँ और उसके ऊपर जितनी टैक्स बन रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू लेकिन आपकी पार्टी लेजर में ही दिखाई देती। यहाँ चाहूँ तो मैं कॉमन लेजर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं कॉमन लेजर के अंदर टैली में इंट्रीज कर रहा हूँ, CGST और SGST सिर्फ मैं लेजर्स लेके चल रहा हूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, अगर मेरी ये पार्टी मान के चलिए अदर स्टेट की होती तो उस समय ये जो आपका एडवांस रिसिप्ट डिटेल का जो विंडो ओपन हुआ था वहाँ पर ऑटोमेटिकली IGST आ जाता और आपका IGST कैलकुलेट होता और उस समय आप यहाँ पर IGST का लेजर सेलेक्ट करते। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको एंट्री करने से क्या होगा कि आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी आप डिटेल फिल कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। इस तरीके से एंट्री करने से क्या होगा, आपका GST इफेक्ट पड़ जाएगा। आप देख सकते हैं, सब दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं, ये तो मेरी पहले की एंट्री है जो मैंने दिखाई थी B2B और क्रेडिट नोट। अब ये देख सकते हैं 11 नंबर पॉइंट में टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर मैं वही नॉर्मल एडवांस रिसिप्ट करता तो उस समय ये आपको GST पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। और आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी आपका 18,000 कैलकुलेट हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं आपको इस एंट्री में एक खासियत बता दूं, सेम मंथ के लिए मैं बताऊंगा, नेक्स्ट मंथ के लिए नहीं। नेक्स्ट मंथ के समय आपको यही एंट्री पास करनी है फ्रेंड्स। सॉरी, ये नहीं, मेरी 1,00,000 रुपए की ये है फ्रेंड्स। अब आप समझिए, इस एंट्री में एक बात आपको समझने की है। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं, आपको पता है, और उस समय अगर आप इस एडवांस रिसिप्ट के ऑप्शन को यूज़ कर रहे हैं, मैंने जो एक पहले बताया नॉर्मल केस कि नॉर्मली आप एंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं लेकिन आप इस तरीके से आप एंट्रीज करना चाह रहे हैं और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का केस है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आप एडवांस ले रहे हैं, उस समय का केस है, तो उस समय आप चाहें तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप इस तरीके से भी एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज और इस तरीके से एंट्री मतलब आपको एक्सेप्ट करने से आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। सेल जिस दिन आप सेल कीजिएगा उस दिन आपका टैक्स इफेक्ट डबल हो जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पर भी CGST SGST लिया और फिर आप सेल के टाइम भी CGST SGST लेंगे तो जो बैलेंस शीट है उसमें करंट लायबिलिटीज़ में आपका टैक्स डबल दिखाई देगा, यानी कि टोटल 36,000 रुपये दिखाएंगे, जबकि दिखाना चाहिए 18,000। आपका जो पार्टी लेजर करंट एसेट उसमें आपके 18,000 दिखाएंगे कि उसे आपको देने बाकी है, यानी कि वो आपको देगा, जबकि उसने आपको 1,18,000 की पूरी अमाउंट दे दी और आपने उतनी की बिलिंग दी, तब आपको उसको नियम से देना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो जो टैक्स का डबल इफेक्ट पड़ रहा है उसके कारण दिखाई देगा। तो उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मैं एक एंट्री पास करूँगा जर्नल वाउचर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो मुझे वो जर्नल वाउचर में एंट्री पास करनी है। अदरवाइज़ अगर मैं मान लूँ, अगर मैं इस तरीके से करता कि मैं जो भी मैंने इससे पहले एंट्री के समय जो भी चूज़ किया इस तरीके से मैंने ये सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आऊँगा, इस जगह आऊँगा, ये सारी एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर जब मैं आऊँगा पार्टी लेजर में, मैं अगर यहाँ पर 1,18,000 डाल दूँ, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल अमाउंट में अगर पार्टी लेजर में डाल दूँ, यहाँ पर मैं एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब मैं चूज़ ही नहीं करूँगा कोई लेजर, और यहाँ पर भी मैं एंड ऑफ लिस्ट मैंने कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर मैं एंड ऑफ द लिस्ट कर रहा हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट मैंने किसके अंदर डाल दी, पार्टी लेजर के अंदर डाल दी। ठीक है, अब आप देखिए मैं एक बार ये एंट्री एक्सेप्ट करके दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। फिर से मैं इसे वापस ठीक कर दूंगा। अब आप देखिए इस एंट्री को करने से मेरी यहाँ करंट लायबिलिटीज़ में आप देख सकते हैं कि जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है बिल्कुल नील है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और यहाँ टोटल अमाउंट जो थी 1,18,000 रुपये मेरी पार्टी लेजर के अंदर आ गई है। लेकिन अगर मैं उस तरीके से एंट्री करता हूँ जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाई, तो उस सिचुएशन में क्या है कि 18,000 रुपये आपकी सब कुछ सेम रहेगा, खाली यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू ये खुद ट्रैक कर रहा था 1,00,000 रुपये, यहाँ पर इस तरीके से CGST फिर से मैं ले रहा हूँ। उस सिचुएशन में क्या होगा कि 9,000 और 9,000 आपके आ जाएंगे बैलेंस शीट में। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके आ गए बैलेंस शीट में 18,000 रुपये टैक्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर आ गए, और यहाँ पार्टी लेजर आपका 1,00,000 हो गया, यानी कि जो प्रिंसिपल वैल्यू वो इसकी यहाँ दिखाई दे रही है और बाकी आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, क्योंकि ये मतलब ये तो आपको गवर्नमेंट को पेड करनी है, तो ये आपका इधर खुद ट्रांसफ़र हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या है, आप जब सेल एंट्री करेंगे, ठीक है, इस सिचुएशन में जब आप सेल इनवॉइस जनरेट करेंगे
तो मैं बता देता हूँ, इस समय आपको सेल इनवॉइस जिस दिन आप जनरेट करेंगे उसी दिन आपको डबल टैक्स को इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक एंट्री जर्नल वाउचर में पास करनी होगी। लेकिन अगर आप, जो मैंने रिसिप्ट में दिखाया कि अगर आप पूरी की पूरी अमाउंट पार्टी लेजर में ले जाते, यानी कि 1,18,000 रुपये पार्टी लेजर में दिखाते, CGST और SGST नहीं लेते, उस सिचुएशन में आपको जो डबल टैक्स के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए मैं जो यहाँ जर्नल एंट्री दिखाऊंगा वो दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ डबल टैक्स का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं। क्योंकि आप सिर्फ CGST और SGST कब ले रहे हैं, अगर उस वैसी एंट्री की मैं बात करूं तब CGST SGST कब ले रहे हैं, आप सेल इनवॉइस जनरेट करने के टाइम ले रहे हैं, उससे पहले ले नहीं रहे हैं। और उससे पहले आपको बैलेंस शीट पे मैंने दिखाया कि वो एंट्री मैंने जब एक्सेप्ट की तो बैलेंस शीट पर कोई आपका टैक्स का इफेक्ट नहीं पड़ा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में, और आपका सिर्फ जब सेल करेंगे तो आपका इफेक्ट पड़ेगा, तो डबल टैक्स बनेगा नहीं, तो आपको डबल टैक्स की एंट्री पास करनी नहीं होगी। लेकिन इस केस में आपको इस तरीके से लेने में आपको डबल टैक्स की एंट्री पास करनी होगी। लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं क्लियर कर दूँ, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एडवांस ले रहे हैं, तो आप अगर सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में अगर आप ये दोनों में से जो ये रिसिप्ट का मैंने बताया कि जो आप एडवांस रिसिप्ट के मतलब रिसिप्ट वाउचर में जो एंट्री करेंगे एडवांस की, अगर आप इस तरीके से करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें से जो दोनों प्रोसेस बताए, दोनों में से आप ये जो मैंने अभी प्रोसेस एक्टिवेट करके रखा है, मतलब जिसमें मैंने CGST और SGST का लेजर लिया है, नेक्स्ट मंथ अगर आप इनवॉइस जनरेट करते हैं, फ्रेंड्स आप समझेंगे बात को, अगर नेक्स्ट मंथ आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं और एडवांस आपने जुलाई में लिया, इनवॉइस आपको अगस्त में जनरेट करनी है, तो आपको यही एंट्री लेनी है जो मैंने अभी आपको दिखाई। मैं बैक लेके जा रहा हूँ आपको, एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एडवांस रिसीव कर रहे हैं, मैं एक्सक्लूसिव की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एडवांस अगर आप रिसीव कर रहे हैं उस सिचुएशन में, और अगर आप नेक्स्ट मंथ इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं, तो आप सेम एंट्री करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ विंडो में दिखा रखी है। उस सिचुएशन में आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं CGST और SGST नहीं लूँ तो मेरा डबल टैक्स का इफेक्ट नहीं बनेगा। फ्रेंड्स ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मान लीजिए हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अगस्त महीने में इनवॉइस जनरेट नहीं करें, सितंबर महीने में करें, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी रेज करनी होती है। नेक्स्ट मंथ में जब आप इनवॉइस जनरेट करते हैं तो उसमें आपको जुलाई महीने में टैक्स लाइबिलिटी रेज करनी होती है। उसके लिए हमें ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में इस तरीके से CGST और SGST का लेजर सेलेक्ट करना होता है। तो उस समय के लिए तो आपको मान के चलना है कि सिर्फ आपको यही एंट्री करनी है, ना ही नॉर्मल एंट्री करनी है, और ना ही मैंने जो अभी एक एंट्री बताई कि आप CGST और SGST को नहीं लेंगे और डायरेक्ट टोटल की टोटल अमाउंट आप पार्टी लेजर में ले लेंगे, वो एंट्री भूल के भी नहीं करेंगे। ये सेम मंथ में अगर इनवॉइस जनरेट करनी है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हो तो आप यही अकाउंटिंग प्रोसेस आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप यही एंट्री का यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वो जो जर्नल वाउचर में एक एंट्री पास करनी होगी डबल टैक्स के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो आप चाहें तो आप 1,18,000 रुपये इसके अंदर ले सकते हैं। लेकिन मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये तभी लेंगे जब आप सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट करने वाले हैं और आपको पता है कि हाँ मैं उसी मंथ में एडवांस ले रहा हूँ और उसी महीने में मैं इनवॉइस जनरेट करूँगा, और आप इस तरीके की एंट्री कर रहे हैं। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स नॉर्मल एंट्री भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया कि आप नॉर्मल एंट्री भी कर सकते हैं, तब आपको ना इस तरीके की कोई मतलब प्रॉब्लम्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया फ्रेंड्स, जो भी मुझे बताना था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं दिखा रहा हूँ कि मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वही पार्टी ले रहा हूँ, इंट्रा स्टेट में लोकल सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आइटम ले रहा हूँ 100 रुपये, CGST 9%, SGST 9%, अगेंस्ट ट्रैक कर लिया मैंने। ये मेंटेन बिल वाइज बिल डिटेल को मैंने इसीलिए बोला था कि यस करना है ताकि आप ट्रैक कर सकें। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो भी बात कही कि आप इस तरीके से अगर एंट्री करेंगे सेम मंथ में, मतलब एडवांस रिसिप्ट की जिसमें CGST और SGST लेंगे, आप रिसिप्ट वाउचर में अगर उस लेजर को लेते हैं और पार्टी लेजर में आप प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं तो आपका यहाँ डबल टैक्स का इफेक्ट पड़ जाएगा। यहाँ 36,000 हो गया, जबकि आपकी टैक्स बननी चाहिए थी 18,000, और यहाँ पार्टी लेजर में भी आपको 18,000 डेबिट दिखा रहा है, जबकि उसने आपको पूरी की पूरी अमाउंट पेड की थी 1,18,000 और आपने उतनी की बिलिंग की है। तो इसी को हमें इफेक्ट को ख़त्म करना है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने बताया था कि अगर आप सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं और आपने एडवांस लिया और आप वो प्रोसेस यानी कि मेरा जो सेकंड प्रोसेस है नॉर्मल एंट्री नहीं पास करना चाहते हैं रिसिप्ट वाउचर में एडवांस की, आप मतलब मार्किंग करके करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस सिचुएशन में सेम मंथ का केस है तो आप 3 एंट्रीज पास कर सकते हैं एडवांस रिसिप्ट की। एक नॉर्मल एंट्री जो मैंने बताई कि खाली आप एडवांस लीजिए और उसमें मार्किंग मत कीजिए L+V। सेकेंड हम एंट्री क्या कर सकते हैं जिसमें आप पूरी की पूरी अमाउंट यानी कि 1,18,000 जो पूरे के पूरे अमाउंट है वो पार्टी लेजर में ले लें, वहाँ CGST SGST चूज़ नहीं करें लेजर,
और थर्ड मैंने बताया आपको क्या कि आप 1 लाख रुपए जो प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि बेस वैल्यू है वो आप पार्टी लेजर में लें, बाकी CGST SGST जो टैक्स का लेजर है वो आप सेलेक्ट करें और उतनी अमाउंट उसके अंदर लें। उस सिचुएशन में आपको क्या होगा कि सेल जब आप इनवॉइस जनरेट करेंगे उसके बाद आपको एक जर्नल वाउचर में एंट्री पास करनी होगी ताकि वो जो डबल टैक्स का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ में अगर आप किसी को इनवॉइस देने वाले हैं और आप उसके अगेंस्ट में एडवांस ले रहे हैं तो आपको जो मैंने यहाँ पर ये वाला मैंने प्रोसेस अपनाया है, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ये प्रोसेस ही लेना है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं लेना है। आप इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एडवांस ले रहे हैं, रिसिप्ट वाउचर में इस तरीके से एंट्री करेंगे और नेक्स्ट मंथ आप जनरेट करने वाले इनवॉइस तो इस तरीके से ही एंट्री करेंगे। बाकी जो मैंने पीछे 2 केसेस बताए उस केसेस को आप नहीं लेंगे, वो सिर्फ सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट करने के लिए अप्लाई होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि सेम मंथ में इनवॉइस जनरेट करने के लिए आप एडवांस रिसिप्ट की कितनी एंट्रीज पास कर सकते हैं, किस तरीके से 3 तरीके हैं आपके पास एडवांस रिसिप्ट की एंट्रीज पास करने के लिए। एक तो ये, एक नॉर्मल एंट्री और एक मेरी जो मैंने बता दिया जिसमें आप CGST SGST का लेजर नहीं लेंगे। लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर इनवॉइस जनरेट करनी है तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रोसेस है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एडवांस रिसिप्ट के एंट्री को पास करने का, सिर्फ ये ही एक प्रोसेस है, इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा ध्यान देंगे मेरी बात पर, इसीलिए कोई मिस्टेक नहीं हो जाए क्योंकि अकाउंट्स की बात है। अब हम आ जाते हैं उसी डेट को जिस डेट को मैंने सेल इनवॉइस जनरेट की है। मैं जर्नल वाउचर पे जाऊंगा और यहाँ पर CGST मैं टैक्स के इफेक्ट को ख़त्म करूँगा 9000, SGST 9% 9000 और बाकी वही पार्टी लेजर सेलेक्ट करूँगा ऑन अकाउंट अगेंस्ट करते हुए इस तरीके से ट्रैक कर लिया मैंने और मैं जाके देखता हूँ यहाँ पर वो मेरा नील हो गया, मतलब उससे मुझे कोई पैसे नहीं देने। यहाँ 18,000 हो गए, कम हो गया। अब फ्रेंड्स अब पता चलता है आपको कि हाँ कैंसिल करना है तो फिर वही सेम प्रोसेस जो मैंने पीछे भी बताया कि क्रेडिट नोट इशू कीजिए, इनवॉइस मोड में एल्ट के साथ V प्रेस कीजिए, यहाँ पर इनवॉइस नंबर 2 डालिए जिस इनवॉइस के अगेंस्ट में कर रहे हैं। अगर आप इनवॉइस नंबर गलत डाल देते हैं क्रेडिट नोट में तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका GSTR 1 में इनकम्प्लीट मिसमैच में दिखाएगा। तो मैं एक बार इनवॉइस नंबर गलत डालता हूँ, ठीक है, जबकि ये मेरी सेकंड इनवॉइस है, इसके अगेंस्ट में मैं क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूँ लेकिन मैं इनवॉइस नंबर गलत डाल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रास्टेट 18%, पाइप वही सब कुछ सेम रहेगा जो मैंने परचेज़ के टाइम किया क्योंकि मैं पूरा का पूरा कैंसिल कर रहा हूँ। SGST इस तरीके से ऑन अकाउंट। फ्रेंड्स आ जाइए बैलेंस शीट में, देख लीजिए 1,18,000 रुपये उसके में चले गए हैं, क्रेडिट से दिखाई दे रहे हैं यानी कि आपको उससे पेड करने और टैक्स भी आपके हट चुके हैं करंट लाइबिलिटीज़ से। अब आ जाइए स्टेचुरी रिपोर्ट्स GSTR 1, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट इशू हो चुका है। ये दोनों एंट्री मेरी दिखाई दे रही है जो मैंने पहले भी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी आपको इसने नहीं दिखाया इनकम्प्लीट मिसमैच में, जबकि मैंने इनवॉइस नंबर गलत भी डाली थी या हो सकता है मैंने इनवॉइस नंबर सही डाल दी हो, इसी कारण नहीं दिखाया। देख लेता हूँ मैं एक बार कि मैंने सही डाली थी कि नहीं। हाँ मैंने सही नहीं, सॉरी मैंने गलत ही डाली, लेकिन इसने पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर इसने अब क्यों नहीं सही दिखाया मैं बोल नहीं सकता, जबकि मैंने इनवॉइस नंबर मिस्टेक ही डाली, मैंने 1 नंबर इनवॉइस डाली, जबकि मैंने वो जो इनवॉइस है जिसके अगेंस्ट में मैंने क्रेडिट नोट इशू किया उस इनवॉइस का नंबर 2 है, लेकिन इसने पता नहीं क्यों नहीं यहाँ इनकम्प्लीट मिसमैच में दिखाया। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आए कि इनकम्प्लीट मिसमैच में दिखाए क्रेडिट नोट इशू करने के बाद, तो आप इनकम्प्लीट मिसमैच में जाएंगे, वहाँ आपको वो इशू बताएगा कि हाँ आपने इनवॉइस नंबर गलत डाला है, आप इनवॉइस नंबर सही डालिए जिस सेल के अगेंस्ट में आप क्रेडिट नोट इशू करें, तो आप इनवॉइस नंबर सही डालेंगे, उसके बाद फिर से वापस से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपका जो भी होगा यहाँ से हट जाएगा और वो वापस क्रेडिट नोट में आपको दिखाई देने लगेगा। क्रेडिट और डेबिट नोट से जो 8 नंबर पॉइंट है इसमें दिखाई देगा, वहाँ से इनकम्प्लीट मिसमैच से वो हट जाएगा। अब हम सर फ्रेंड्स सीधे चलेंगे पार्टी के पेमेंट कर देंगे उसी तारीख को HDFC बैंक और वही लवली ट्रेडिंग ऑन अकाउंट, इस तरीके से पेमेंट कर देंगे। फ्रेंड्स हो गया आपका, आप सेम मंथ में इस तरीके से एडवांस लेंगे और इस तरीके से आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और इसकी एंट्रीज आप इस तरीके से टैली में करेंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।